गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चल रहा था सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हमने पहली क्लास में सीखा कि सीआई निकालने के कितने तरीके होते हैं। टोटल 4 तरीके हमने सीखे। आज हम बात करेंगे कि इंस्टॉलमेंट कैसे निकाली जाती है, देन सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस क्या होता है और पी का 2p 3p 4p कैसे बनता है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले हम लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ऐसे मान के चलिए 100% एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई का क्या मतलब है? हमें पता है एसआई तो फ्लैट चलता है और सीआई क्या है, बढ़ता जाता है। तो एक साल की अगर अपन बात करें, देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये प्रिंसिपल है। एक साल की बात करें तो इस पर ब्याज क्या होगा, ए होगा, यानी फॉर 1 ईयर। ये बात हमने पहले लिख दी, 1 ईयर बोल लीजिए या फर्स्ट ईयर बोल लीजिए, सी आई बराबर एस आई होता है। ये चीज हमने लिखी थी कल की क्लास में। एक साल का जो ब्याज होगा, चाहे एस आई हो चाहे सी आई, दोनों में सेम रहेगा अगर कंपाउंडेड एनुअली है या एक एनुअली चार्ज हो रहा है तो। मंथली की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वार्टरली की बात नहीं कर रहा हूँ, हाफ ईयरली की बात नहीं कर रहा हूँ। एनुअली अगर चार्ज है तो पहले साल के लिए सी आई बराबर एस आई होता है, ये हमें पता है। आगे चलते हैं, अगर 2 साल की बात हो तो देखो क्या होगा। 2 साल की बात होती है तो हम 2 डंडे बनाते हैं सीआई के लिए। पी पे ब्याज आ गया ए, इस पी पे ब्याज आ गया ए, इस ए पे ब्याज आ गया पी। तो हमें पता है एसआई कितना हुआ यहाँ पे। ये जो फिगर दिख रहा है ना आपको, ये वाला फिगर, 1 साल का ए तो 2 साल का कितना हो गया, 2a हो गया। लेकिन अगर मैं सीआई की बात करता हूं, सीआई की बात करते हैं तो यहाँ कितना हो गया, ये सारा सीआई है, कितना हो गया 2a प्लस बी। इससे अपने को क्या समझ में आया? इससे ये बताइए सी आई माइनस एस आई करेंगे तो किसके बराबर हो गया? 2a प्लस बी में से 2a निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, बी। यानी ये जो बी दिख रहा है आपको, यही हमारा क्या होता है, सी आई माइनस एस आई होता है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ये 1 साल के लिए है, ये बात अपनी 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए सी आई माइनस एस आई क्या हुआ, बी। 1 साल के लिए सी आई माइनस एस आई क्या हुआ, 0। ये समझ में आ रहा है? 1 साल के लिए 0, 2 साल के लिए बी। अब अगर 3 साल की कोई बात करे तो 3 साल की बात क्या होगी, जल्दी से बताओ। ये मैंने पी लिखा, ये 3 डंडे मारे, पी पे ब्याज ए है, इस पी पे ए है, इस ए पे बी है, इस पी पे ए है, 2 ए पे 2 बी हो गया और 1 बी पे 1 सी हो गया। अब जल्दी से यहां देख के बताओ एस आई कितना हुआ हमारा। ये जो चीज है ये हमारी क्या हो गई, एस आई। 1 साल की ए, दूसरे साल ए, तीसरे साल ए, कितना हो गया, 3 है। और ये बताओ सी आई कितना हो गया हमारा यहाँ पे, ये सारा मिला दे तो क्या हो गया, सी आई हो गया। तो एस सी आई माइनस एस आई की बात करें तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो अड़ंगा बच रहा है ना, कितना है, ये हमारा सी आई माइनस एस आई हो गया। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब ऐसे तो आप ये कहोगे सर ये क्या लिख रहे हो, बी, बी प्लस 3b प्लस सी, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं। देखो क्या हो क्या रहा है, होता ऐसा है, ये अपना P है, इसका R% A है, इसका R% B है, इसका R% इस लाइन को खोपड़ी में फिट करना है आपको कि P का जितनी रेट दे रखी है उतना परसेंट A निकलेगा, A का उतना ही परसेंट निकालोगे तो B निकलेगा, उसका उतना ही परसेंट निकालोगे तो C निकलेगा। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी, एकदम क्लियर क्लैरिटी आएगी। देखिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा कि P मेरे पास है 10,000 रुपया, कितना है, 10,000 रुपया, रेट मेरे पास है 10%, 2 साल का सी आई माइनस एस आई बताओ भैया, 2 साल का सी आई माइनस। अब मैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। कितने तरीके से करके दिखाऊंगा, 3 तरीके से। देखना आप, ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है, ये फर्स्ट मेथड, ये है सेकंड मेथड। जो आपको अच्छा लगेगा ना आपको तो वो सीखना है। क्लियर है?
अब देखिए पहला मेथड है हमारा बेसिक वाला। कौन सा मेथड है? हम बेसिक पे जाएंगे। बेसिक क्या कहता है भैया? बेसिक ये कहता है नंबर एक चीज SI निकाल लो। SI क्या होता है? RT% ऑफ P। P का R इंटू टी, 20% निकाल लें। 20% ऑफ 10,000, 20% कितना हो जाएगा? 2,000। ये क्या हो गया हमारा? SI हो गया। फिर सेकंड चीज हम क्या निकालेंगे भैया? CI निकाल लो। CI कैसे निकलता है हमारा? वहां नहीं जाएंगे अपन फ्रैक्शन से कर लेंगे। हाँ ठीक है, फ्रैक्शन से कर लेते हैं। फ्रैक्शन से करना है तो क्या करना है अपने को? या वो तीसरी जो टेबल सीखी थी हमने, टेबल सीखी थी 10% का 2 साल का निकालना, तो कितना परसेंट होगा? सीधा 21% निकाल लें। 21% ऑफ 10,000, या हो सकता है कोई लंबे फॉर्मूले से निकाले इसको। 21% कितना आ गया? 21,000 नहीं, 2100 ही होगा। तो CI माइनस SI कितना निकला आपका? 100 रुपये आया। आया कि नहीं आया? आ गया। ये हो गया बेसिक। की पहले आपने SI निकाल लिया, फिर आपने किसी भी मेथड से CI निकाल लिया, और फिर आपने CI माइनस SI कर दिया। ये मेथड नंबर 1। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 कहता है कि आप लगाइए कौन सा? ट्री मेथड लगाइए। ट्री मेथड हमने सीख रखा है। ट्री मेथड लगाया, ये मैंने लिखे 10,000, 2 साल का है। 10,000 का यहाँ मैंने परसेंट लिख दिया। 10% बताओ 1,000, यहाँ बताओ 1,000, 1,000 का 10% 100। अब पिछले पेज पे आओ, यहाँ देखो 2 साल के लिए ये A और A, ये तो होता है हमारा SI, पूरा होता है हमारा CI। तो ये जो बच जाता है यहाँ पे, ये हमारा क्या होता है? CI माइनस SI। तो ये जो बचा हुआ यहाँ पे है, ये क्या हो गया हमारा? यही होता है CI माइनस SI। कितना हो गया? ये लीजिए आपका क्या आ गया? ट्री मेथड में आपको ये अलग से दिखेगा कि भाई ये ऐसा ही हो गया, पूरा CI था, इसको हटा दिया, जो बच गया वो हमारा क्या हो गया? तीसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। और इस पे अपने को पकड़ बनानी है। किस पे पकड़ बनानी है अपने को? इस डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड कहता है, इस बात को आपको याद रखना है, ये वाली बात, कि 2 साल का CI माइनस SI क्या है? क्या है? B। और 3 साल का CI माइनस SI क्या है? इन दो बातों को आपको याद रखना है अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं। इतनी सी बात है। सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे निकलो या शाम को चाय पीने कहीं निकलो, मन में चलते हुए बात करते रहो खुद से। CI माइनस SI होता है B 2 साल का, CI माइनस SI होता है 3B प्लस C 3 साल का। 20-50 बार इस बात को बोलोगे, दिमाग में एकदम से ढंग से बैठ जाएगी। बैठ जाएगी नहीं बैठ जाएगी? एक दिन में बैठ जाएगी, नहीं तो 2 दिन में बैठ जाएगी, नहीं तो 3 में तो कंफर्म बैठेगी। अब हमने याद कर लिया भाई CI माइनस SI B होता है कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अब आओ बात पे। मैंने कहा ये P है, इसका R% निकालेंगे तो A आएगा, इसका R% निकालेंगे तो B आएगा। ये मन में चलेगा, ये काम अभी लिख के बता रहा हूँ, फिर मन में होगा। P कितना है? 10,000। रेट कितना है? 10,000 का 10% बताना, ये आ गया A की वैल्यू। इसका 10% बताना, ये आ गई B की वैल्यू, और ये आपका क्या हो गया? तो क्या ये काम आपका मन में नहीं हो पाएगा? बड़े आराम से होगा। भाई 10,000 है, उसका 10% निकालना है 1,000, उसका भी 10% निकालना है 100। यही तो B था। और CI माइनस SI क्या होता है? B। अगर यहाँ पे मुझे 3 साल का निकालना होता तो मैं इसका भी 10% निकालता, कितना आता? 10 रुपए। तो 3B प्लस C कितना हो जाता? 310। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है डायरेक्ट मेथड से कि 3 साल का डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं नहीं? और यही क्वेश्चन अगर 3 साल का निकालना होता तो एक डंडा और बनाना पड़ता मुझे। करके देख लेते हैं, चलो सेम क्वेश्चन को 3 साल के लिए करके देखते हैं। ये मैंने लिखे 10,000 रुपये, 3 डंडे मैंने मारे, इसका 1,000, इसका 1,000, इसका, पहले इसकी बात, 1,000 का, 2,000 का, 1,000 का, हो गया। अब ये ऊपर वाला तो हो गया SI, ऊपर वाली एक लाइन SI होती है, नीचे जितना भी बच गया ये क्या होता है? CI माइनस, कितना आया? और हमने डायरेक्ट क्या बताया था? 310 ही निकाला था। कैसे? कि हमें निकालना है 3B प्लस C। ये P है, ये A है, ये B है, ये C है। P की वैल्यू, इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%,
तो 3b प्लस सी 3 इंटू 100 प्लस 10 कितना हुआ? कौन सा फास्ट होगा? इन दोनों से आपको पता चल गया। और पहला मेथड क्या है? बेसिक पे आओ, एसआई निकालो, फिर सीआई निकालो, फिर सीआई माइनस एस। तो ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, ये मेथड 3 है। ये कहाँ से बना है? ये इसी से बना है। तो ट्री मेथड आपको तो अच्छे से आना ही चाहिए। उसके बाद और फास्ट करना है तो फिर ये मेथड 3b प्लस सी 3 साल के लिए, और b निकालना है तो 2 साल के लिए। आ गया समझ में? खटाखट इनको लिख डालो। पहले कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे आप? पहले ये बनाइए, फिर ये लिखना है, और लास्ट में आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, खटाखट लिखिए। चलिए, तो फंडा समझ में आ गया आपको। पहला मेथड नॉर्मल मेथड था, जिसके अंदर आपको सीआई निकालना होता है, एसआई निकालना होता है, फिर डिफरेंस। ये अपना ट्री वाला डायरेक्ट बता देता है। पहली लाइन जो इसमें निकलती है वो एसआई होती है, नीचे जो भी बच जाता है वो सारा क्या हो जाता है? सीआई माइनस एसआई हो जाता है। और ऐसे अपन ने याद कर लिया कि बी का मतलब तो हो गया 2 साल का सीआई माइनस एसआई, और 3b प्लस सी का क्या मतलब हो गया? 3 साल का सीआई माइनस एसआई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सीआई माइनस एसआई 31 रुपए दे रखे हैं, रेट 10% है, टाइम 3 साल का है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया इसने। अब अपने को तो पता है, क्या पता है कि 3 साल के लिए सीआई माइनस एसआई क्या होता है, बताना जरा। 3 साल का सीआई माइनस एसआई क्या सीखा अपन ने? 3b प्लस सी, यही सीखा है। अब प्रिंसिपल यहाँ पे ऑप्शन अभी लिखे हुए नहीं है। चलिए ऑप्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 1000, 1100, 1200 और 1500। चलिए ऑप्शन लिखने से क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए, अब हमें दिख रहा है भाई 3 साल का सी आई माइनस ऐसा ही होता है 3b प्लस सी। हम क्या देखेंगे, इनमें से सबसे इजी ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ये बताओ। देखो, P से अपना बनता है A से बनता है B से बनता है C, सही बात है। सबसे इजी ऑप्शन अपने कौन सा दिखा यहाँ पे? मान लीजिए 1000 दिखा। 1000 का रेट कितना है? 10%। 1000 का 10% बताना, 100 का 10% बताना, 10 का 10% बताना। ठीक, सही है। अब 3b प्लस सी करें तो 30 प्लस 1 कितना हो गया? 31। क्या 31 ही दिया हुआ है क्या सी आई माइनस एस आई? तो अपने को तो ये डायरेक्ट दिख गया कि ये लो भैया 1000, डायरेक्ट वाले मेथड से। नहीं तो ट्री बनाओगे, 1000 की अलग ट्री बनेगी, 1100 की अलग ट्री बनेगी, 1200 की अलग बनेगी, 1500 की अलग। जो सही होगा उसमें 31 आ जाएगा। और बेसिक से करोगे तो और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेथड काम का है कि नहीं है, ये बताओ, है या नहीं काम का? चलिए लिख लीजिए। और देखिए, थोड़ा सा जब आप एक लेवल पे चले जाओगे ना, तो आपको ऐसे दिखेगा कि ये जो 31 है ना, ये क्या चीज है। तो ये आपको ऐसे दिखने लग जाएगा कि यार एक बार 3 इंटू 10 प्लस 1 करके देखते हैं। इससे आपको क्या दिखेगा कि C की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो C ऐसे होता है, B ऐसे होता है, A ऐसे होता है, P ऐसे होता है। ये अगर 1 है तो ये किसका 10% था? 10 का। उल्टा चलाते हैं तो 10 गुना हो जाता है, उल्टा चलाएंगे तो 10 गुना, उल्टा चलाएंगे तो एक और 10 गुना, ऐसे ही चलता है। तो C से B बना, B से A बना, A से P बना, ये लो P आ गया सीधा। उल्टा भी चला सकते हो आप इसको, नीचे से ऊपर। जनरली अपन ऊपर से नीचे आते हैं, इसका 10%, फिर 10%, फिर 10%। नीचे से ऊपर भी चल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं अपन। ठीक है, तो ऐसे भी अपने को डायरेक्ट दिख सकता था आंसर, बिना ऑप्शन के भी हम मार सकते थे, कहने का मतलब ये। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिख लिया? चलिए फिर इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए फटाफट कीजिए। 2 साल का टाइम है, सीआई इतना है, एसआई इतना है, रेट पूछ रहा है। इस बार खेला इसने अलग ही कर दिया, रेट पूछ रहा है आपसे, बताओ कर सकते हो या करके बताऊं? ट्राई कीजिए एक बार। देखो ध्यान से करना क्या था, पहले इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन डिफरेंट होता है अच्छा होता है, ध्यान रखिए। इधर देखिए, 2 साल का एसआई, 2 साल का सीआई दिया हुआ है। तो पहली चीज तो ये बता दो, सीआई माइनस एसआई क्या आया? आपने निकाल लिया 12.15, यही आ रहा है। इसमें से ये माइनस कर दिया, ठीक है। आपको दिख रहा है 12.15, यहाँ ऑप्शन में भी है। आप राजी हो जाओगे, ये मैच करके ठोक दो, निकल जाओ, ऐसा नहीं है। अब एक चीज बताओ,
ये 12.15 जो है ना, ये क्या चीज है? ये बी है कि नहीं है? देखो पी का परसेंट निकालते हैं आर तो क्या निकलता है? ए का आर परसेंट निकालें तो क्या निकलता है? पी। सही बात है क्या? एक चीज बताओ मुझे, ये ऐसा ही जो 2 साल का 270 है तो 1 साल का कितना हुआ? 135। ये समझ में आ रहा है? 1 साल का ऐसा ही 135 हो गया, 270 का आधा, 2 साल का 270 है तो 1 साल का 135। ये जो 135 है ये क्या चीज है? ये ए ही तो है। और बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? अब बताओ 135 का 10% कितना होगा? 13.5। 10% 13.5 होगा? 10% तो होगा नहीं, 10% से कम है तो ये भी नहीं होगा। 10% से कम कौन है फिर? 6% होगा नहीं। क्यों कि 135 का 6% निकालोगे तो 14 इंटू 6 कितना होता है? 14 इंटू 6 84। और ये 84 से तो बड़ा है, 12.5 करना अपने को, 8.4 से तो बड़ा चाहिए ना। तो 13.5 को 9 से गुणा करोगे तो आप देखना 12.15 आ जाएगा। 135 का 9% निकालोगे कितना आ जाएगा? 12. आगे बात समझ में? तो क्वेश्चन टफ नहीं था, बस क्या पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। भाई सी आई माइनस ऐसा ही निकाला तो आ गया अपने पास। और 1 साल का ऐसा ही जो होता है वही अपना क्या होता है? ए होता है। तो 135 का ये कितना परसेंट है? वही तो रेट होता है ना, तो रेट निकाल लिया हमने। लिखिए। चलिए क्वेश्चन और लीजिए, खटाखट कीजिए इसको। तुम रुक जाओ, उस दिन विनीता भी ऐसी आई थी नीचे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, सी आई माइनस एस आई दे रखा है, प्रिंसिपल बताइए, खटाखट बताइए। चलिए देखिए इधर कितने साल का है ये? इधर 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 कितने साल का मैटर है? 2 साल का। 2 साल का सी आई माइनस एस आई क्या सिखाया था? बी होता है। तो ये आपका पी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। बी कितना दिया हुआ है आपको? 8 रुपए। ये कितना परसेंट है? 4% है ना। किसी का 4% निकाला है, वापस वो निकालना है तो किससे गुणा करूंगा? 25 से। भाई 4% निकालना है तो 25 से भाग देते हैं, वापस 100% निकालना है तो 25 से गुणा करेंगे। तो ए निकालना है तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू, इससे पी निकालना है तो फिर एक और 25 हो जाएगा। सही है। तो 25 इंटू 8 कितना हो गया? 200। 200 का फिर 25 गुणा करोगे तो 5000। ये लीजिए आपका आंसर। क्या पेन चलना था क्या इस क्वेश्चन में? ये P है, ये A है, ये B है। B की वैल्यू 8 है, A निकालना 25 गुना, फिर उसका P निकालना फिर 25 गुना। आगे ये 25 गुना क्यों हो रहा है? क्योंकि 4% कैसे निकलता है? किसी का 4% निकालना तो 25 से भाग करते हैं तब आता है, फिर इसका 4% निकाल फिर 25 से, उल्टा चलेंगे तो गुणा करते हुए चलेंगे। ये तो हो गया अपना कौन सा तरीका? डायरेक्ट मेथड। किसी को अगर डायरेक्ट मेथड नहीं समझ में आ रहा है, वो चाहता है कि नहीं मैं ट्री बना के करना चाहता हूँ, तो ट्री बना के कर लो भैया। इनमें से आपको ऑप्शन पिक करना पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन आप पिक करते हो। मान लो आपने 4000 पिक किया, ये आपने लिखा 4000 दो टुकड़े के, 4000 का 4% बताना 160, फिर इसका 160, फिर 160 का 4%। अब हमें दिख रहा है हमें सी आई माइनस ऐसा ही 8 चाहिए था और यहाँ कितना आया है? 6.4। यानी 6.4 को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा 8 बनाने के लिए? 6.4 को अगर बढ़ाना है तो इसका मतलब इसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो 4000 से बड़ा ऑप्शन जो है कोई है क्या? 5000। ये आंसर हो गया। या 5000 अगर आप ट्राई करते तो क्या होता है? ये 5000, इसका 25 4% बताओ 200, इसका 4% 200, 200 का 4% 8। क्या ये 8 मैच कर गया इस 8 से? इसका मतलब 5000 हमारा सही है। ये ट्री मेथड से बता दिया। ये अपना डायरेक्ट सीखना, मेहनत अपने को। ये कब समझ आएगा? जब ट्री पे इतने क्वेश्चन कर लोगे ना, 50-100 क्वेश्चन जब ट्री पे कर लोगे तब इसकी कहानी समझ में आनी स्टार्ट होती है। ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि सीधा ही ये समझ में आ जाए। आज समझ में आ जाएगा, 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। लेकिन ट्री वाले मेथड पे अगर प्रैक्टिस कर रखी है अच्छी खासी, फिर ये कंसेप्ट समझ में आता है। ठीक है, मतलब इतनी सारी छाछ पियोगे ना तब थोड़ा सा घी निकलता है। ऐसे लिख लीजिए, समझना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट समझाता हूँ। 10% 3 साल का क्या हुआ? 33.1। 33.1 में से 30 हटा लो, कितना बचा?
3.1% जो है ना वो 31 के बराबर है। 3.1% इज इक्वल टू 31 रुपये, तो 100% किसके बराबर होगा? 3.1 31 के है, तो 1% किसके बराबर हो गया? 10 रुपये के, तो 100% किसके बराबर हो गया? 1000 के। ये पॉइंटों में चली जाएगी चीज़, ठीक है। वो टेबल अगर याद होगी तो ये खेल बड़ा जल्दी होगा। टेबल बहुत काम आती है कई जगह, आ रही बात समझे? पर ये इजी परसेंटेज में ही काम करेगी। टफ परसेंटेज अगर आगे, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन बना ही देता हूं आपके लिए। लो, मैंने कहा भैया प्रिंसिपल कितना है मुझे नहीं पता, रेट कितनी है मुझे पता है, टाइम कितना है मुझे पता है, और CI माइनस SI कितना है ये भी मुझे पता है, ठीक है। CI माइनस SI मैंने ले लिया, मान लीजिए कितना रुपया लिया जाए। रुक जाओ, 20 रुपये, ठीक है। टाइम मैंने लिया 2 साल, और रेट मैंने ले ली 16/2/3। बताओ क्या आएगा? पक्का? अब देखो चीज को समझो। 2 साल का CI माइनस SI क्या होता है? डायरेक्ट मेथड कहता है B होता है। तो देखिए करना क्या, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये P है, इससे बनेगा A, इससे बनेगा B, सीधी सी बात है। B की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20। अब आ जाओ रेट के ऊपर। रेट कितनी है? 16 सहित 2/3%। कि 16 सहित 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/6। सही बात है क्या? अगर P कुछ भी है उसका 1/6 करेंगे तो ये आएगा, इसका 1/6 करेंगे तो ये आएगा। यानी इससे ये निकालना है तो फिर 6 से गुणा कर लो, इससे ये निकालना है तो फिर 6 से गुणा कर लो। 36 × 2 72, एक जीरो लगा दो, ये लीजिए आंसर। क्या मुश्किल है मुझे ये बताओ? कुछ मुश्किल है इसके अंदर? आसान है एकदम। लेकिन अब कोई अगर डायरेक्ट मेथड में, जिसको ये मेथड नहीं पता, अब ट्री बनाने में भी जोर आएगा उसको, पहली चीज, और बिल्कुल बेसिक से करेगा तो बहुत ही जोर आएगा उसको। आ रही बात समझ में? ये क्या है कि ये PAB जो तरीका है ये बहुत भयंकर तरीका है। मतलब बहुत मेहनत करी है मैंने इस तरीके को फाउंड करने में, समझने में। ये मेरा सेल्फ मेड मेथड है, ये किसी बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये मेथड का पेटेंट है अपने पास, मेरा बनाया हुआ मेथड है, कहीं किसी किताब में, किसी नोट्स में नहीं मिलेगा आपको। ये सेल्फ मेड चीज है, ये सिर्फ समझी है मैंने, खुद ने डेवलप किए। जब आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो खुद आपके अंदर से चीज़ें निकलने लगती है। ये वो निकली हुई चीज़ है। लिख लीजिए इसको भी। ये क्वेश्चन किया थोड़ी है, कीजिए खटाखट, इसको कीजिए, फटाफट कीजिए। देखिए इधर क्या करना था अपने को, 2 साल का कह रहा है। 2 साल का CI माइनस SI क्या होता है जल्दी से बता दो? B होता है। ये अपना P है, ये अपना A है, ये अपना B है। B की वैल्यू 800 दी हुई है। रेट कितनी है? 4%। 4% का मतलब 1/25 होता है। यानी इसका 1/25 किया, फिर 1/25 किया, ऊपर आएंगे तो 225 करेंगे, और ऊपर आएंगे तो इंटू 25 एक बार और कर देंगे। तो 25 × 800 हो गया 20,000। 20,000 को फिर 25 गुना किया तो 5 लाख। ये लीजिए आपका सेकंडों का काम है। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है, खटाक से कर डालिए जल्दी से, जितना फास्ट कर सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट है इस बार क्वेश्चन। चलिए देखिए इधर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 साल का टाइम था, रेट 10% था, CI 420 है। देखिए वो क्या रहा है, ट्री से समझिए इसको। ये प्रिंसिपल है, ये A है, ये A है, और इसका ये क्या हो गया B। पूरा CI की बात करें तो ये क्या हुआ, ये 2A + B की वैल्यू 420 है। ये चीज समझ में आ रही है? तो B कितना, अब जैसे 420 में से आप टुकड़ा अलग करोगे तो क्या टुकड़ा अलग करने का मन करेगा पहली नजर में, कि भैया 20 अलग करके देखते हैं एक बार। 20 अगर अलग करोगे तो B की वैल्यू तो हो गई 20, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 200। ये भी कितना आ गया? 200। यहां तक ठीक है। अब हमें ये क्रॉस चेक कैसे होगा? ये होगा रेट से। रेट है 10%, हमें पता है B जो होता है वो A का उतना परसेंट ही होता है। 200 का 10% क्या B है क्या?
इसका मतलब आपने जो वैल्यू सोची है वो सही सोची है। तो सी आई पूछ रहा है तो सी आई तो इतना ही होता है, 200 प्लस 200 कितना हो गया, ये लीजिए आंसर। मतलब इसमें से टुकड़ा अलग किया अपन ने, 20 को अलग किया, ये 200 200 हो गए। हमने देखा इसका इतना परसेंट ये हो रहा है क्या, 10% है, बैठ रहा है, इसका मतलब सही है, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। देखिए ऐसे अगर फिर भी देखो तकलीफ होनी नहीं चाहिए इस मेथड के अंदर, क्योंकि हर चीज आपके सामने विजुअलाइज है। ऐसे नहीं समझ आता है, कुछ लोग ट्री मेथड में जाना नहीं चाहते हैं, उनके लिए फिर क्या है, टेबल वाला मेथड है। टेबल वाला बताइए क्या था, 10% 2 साल के लिए सीआई कितना बनेगा, 21%। 21% की वैल्यू क्या है, 420 है, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। और सीआई कितना हो जाएगा 10%, एसआई कितना हो जाएगा 10% से 20%, तो 20% कितना आ गया 400। वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 1% 20 है, एसआई कितना होगा, 10% ब्याज की दर है, एसआई 2 साल का कितना होगा 20, 1% की वैल्यू 20 है, तो 20% की वैल्यू 400 होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं अपने, ये एक और अच्छा पैटर्न होता है, ये हमने एसआई के अंदर भी किए थे ऐसे क्वेश्चन कि P से 2P बन गया, P से 3P बन गया, P से 4P बन गया। तो एसआई और सीआई दोनों के मेथड अलग हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को क्या होता है, एसआई के जब क्वेश्चन करते हैं तो एसआई वाला समझ में आ जाता है, फिर सीआई की जब करते हैं तो सीआई वाला भी समझ में आ जाता है, फिर जब पेपर में आता है तो वो मिक्स कर देते हैं कि ये वाला लगाएं कि वो वाला लगाएं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एसआई के अलग करने हैं, क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब सीआई जब कर रहे हैं तो सीआई वाला मेथड समझिए। सीआई वाला मेथड क्या कहता है, सीआई वाला मेथड कहता है अगर P से कोई चीज अगर 2P बनी है, कितने साल में, मान लीजिए 5 साल में बनी, कितने साल में बना है 5 साल में, तो 2P के बाद ये अब जैसे पूछ ले आपसे P से बताओ भैया 4P कितने साल में बनेगा, यहां पूछ ले आप, ठीक है। तो इसका फंडा ऐसे चलता है, कैसे चलता है देख लीजिए, इधर बता रहा हूं साइड में, कि अगर P से कोई चीज 2P बन रही है ना, तो इससे वो क्या बनेगी सीधी 4P, इससे क्या बनेगी 8P, इससे क्या बनेगी 16, फिर 32, ऐसे मल्टीप्लाई चलेगा। तो अगर P से 2P में अगर 5 साल लगे हैं ना, तो फिर यहां से यहां पहुंचने में फिर कितने लगेंगे, फिर यहां से यहां पहुंचने में कितने लगेंगे, ऐसे चलता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, P से 2P अगर 5 साल में है तो P से 4P कितने साल में, P से 4P में कितने साल लगे, 5 यहाँ 5 यहाँ, तो आंसर कितना आ गया अपना 10 साल। ये समझ में आया क्या, एक इसको इतना सा लिखो और डिटेल में बात लिख लिया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मैंने कहा P से कोई चीज 3P हो रही है 5 साल में, तो 3P के बाद क्या होगा 6 नहीं, मल्टीप्लाई चलेगा। P से कोई 3 गुना हुआ है तो फिर इसका 3 गुना होगा, 3 गुना कितना होगा, फिर इसका 3 गुना कितना होगा, ये ऐसे चलता है। सीआई में मल्टीप्लाई चलता है, सीआई के अंदर क्या चलता है, मल्टीप्लाई चलता है, क्या चलता है, मल्टीप्लाई चलता है। मल्टीप्लाई में ही अपन साल निकाल सकते हैं, डबल में या 2.5 गुने में या 3.5 गुना, वो कहाँ निकाल सकते हैं, एसआई में कितना भी गुना हो सकता है, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, 5x हो सकता है, 6x हो सकता है, कितना भी गुना कर सकते हैं। लेकिन सीआई में क्या होगा, x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, x की पावर 4 हो सकता है, ऐसे चलता है। दोनों का फर्क समझ में आ रहा है कि एसआई के अंदर P का 3P बताने के बाद मैं P का 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 11P 12P 15P 20P कितना भी P कितने साल में होगा निकाल सकता हूं। लेकिन सीआई में अगर P का 3P हो रहा है तो मैं फिर 9P 27P 81P यही वाले P निकाल सकता हूं, बीच वाले नहीं निकाल सकता मैं। क्लैरिटी आ रही है थोड़ी सी। तो यहां से अगर 5 साल में 3P हो रहा है तो अगले 5 साल में क्या होगा,
अगले 5 साल में। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता, अभी ये चीज मैंने आपको समझाई, क्वेश्चन में ऐसे लिख लेता कि भैया P से ये 3P हो रहा है 2 साल में, तो बताओ P से 27P कितने साल में होगा, बताना। सोच समझ के बोलना है, कितने साल? 2 साल में 3P, अगले 2 साल में 9P, अगले 2 साल में 27P, तो कितने 2 साल हो गए, 3 बार हुए 2 4 6, आंसर कितना आ गया, 6 साल। समझ में आया? एक क्वेश्चन और ले लो, फिर पूरा ही क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मैंने दिया कि कोई चीज P से 64P हो रही है 12 साल में। P से 64P कितने साल में हो रही है, 12 साल में। चार P कितने साल में होगी, कितने साल में होगी, आ रहा है समझ में ललित? देखो 64P बन रहा है और 4P पूछ रहा है, तो ऐसे लिखो P से बनेगा 4P, 4P से 4 गुना का, फिर आगे 4 गुना, फिर उसका 4 गुना। अब ये तीनों चीजें मिला के कितने साल लगे, एक एक में कितने लगे होंगे, 12/3, यानी यहाँ भी 4 साल लगे, यहाँ भी 4 साल लगे, यहाँ भी 4 साल लगे, यहाँ कितने लगे, 4 साल। अब समझ में आ रहा है? तो सीआई इजी है, सीआई इतना टफ नहीं है, आपको कोई परसेंटेज नहीं निकालनी, कोई 1 साल का रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना, सीधा जितना मल्टीपल है वैसा मल्टीपल चलता रहेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो तैयार हो सब लोग? मैंने लिखा P का 2P बन रहा है 3 साल में, तो बताओ P का 32P कितने साल में बनेगा, जल्दी से बता दो। देखो 32P कब बनेगा, P से बनेगा 2P, 2P से 4P, 4 से 8P, 8P से 16, 16 से, मुझे 32P बनाना है, 1 2 3 4 5 गुना टाइम लगेगा। एक टाइम कितना है, 3 साल, तो 5 गुना करेंगे तो 15 साल। ये लीजिए 15 साल आपका। अब सब टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिख लो खटाक से। तो सीआई वाले क्वेश्चन ये एसआई के कंपैरिजन में देखे तो इजी पड़ते हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, आप लोग एसआई और सीआई को एग्जाम में जाके मिक्स कर देते हो। इनको अलग अलग पढ़ा करो, अलग अलग समझा करो, एक बार एसआई पहले पढ़ो तो सीआई बाद में पढ़ो, सेकंड बार कर रहे हो तैयारी तो पहले सीआई पढ़ो फिर एसआई पढ़ो, रिवीजन के टाइम, मतलब मिक्स मत होने दो, दोनों चीजों को खोल के अलग अलग रखो। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में, मैं मिक्स हो जाता था दोनों में, यार ये क्या हो गया, अलग अलग रखना इनको, ठीक है? थोड़ा कोशिश करोगे अलग अलग हो जाएंगे। चलें फिर आगे, तो चलिए ये टाइप के क्वेश्चन भी हमारे को समझ में आ गया। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचता है हमारा, क्या, सीआई का इंस्टॉलमेंट वाला, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए देखिए इंस्टॉलमेंट के अंदर ऐसे समझिए, एसआई के अंदर तो हमने क्या किया था बताइए, पहले 100 लिखते थे, फिर 100 + R, 100 + 2R, 100 + 3R, जितनी इंस्टॉलमेंट होती थी वैसे करते थे। सीआई में ध्यान क्या देना आपको, सीआई में 2 बातें ध्यान रखनी है कि सीआई में अगर 2 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है तब तो हम करेंगे, और 3 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है तो हम नहीं करेंगे, और 3 से ज़्यादा का भी अगर क्वेश्चन है, 4 इंस्टॉलमेंट या 5 इंस्टॉलमेंट, तो सवाल ही पैदा नहीं होता करने, ठीक है? 2 का होगा तो हम करेंगे, 3 वाले में लास्ट में अगर टाइम बचा तो करेंगे, 4 या 5 में तो हम बिल्कुल करेंगे ही नहीं, छोड़ ही देंगे। क्लियर हो गई ये बात? 2 इंस्टॉलमेंट का है तभी करेंगे, 3 का है तो लास्ट में करेंगे, उससे ज़्यादा का है तो फिर हम बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन होगा कैसे समझ लीजिए, पहले थोड़ा सा आपको दे देते हैं। देखिए आपको दिया हुआ क्या होगा, आपको दिया हुआ होगा कि भैया एक लोन अमाउंट है, कि इतना लोन अमाउंट है, इस पे ये आपकी रेट है और ये आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, तो बताइए एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की, ऐसा क्वेश्चन। क्लियर? तो लोन को मान लेते हैं अपन, इसको क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं कि लोन को मान लीजिए अपन ने 10,000 रुपये मान लिया, रेट मान लीजिए अपन ने 10% मान ली, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मान लीजिए अपन ने 2 मान ली, तो एक इंस्टॉलमेंट
कितने रुपए की आएगी, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो अपने को करना क्या होता है वो समझिए। अपने को ऐसे लिखना होता है, देखिए ये पहली इंस्टॉलमेंट अपॉन प्लस कर लीजिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट अपॉन प्लस कर लीजिए। तो अपॉन में क्या आता है, देखिए जैसे यहाँ पे 10% रेट है, 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, किसी चीज को 10% बढ़ाना है तो किससे गुणा करते हैं, 11/10 से। इस 10% का मतलब क्या बन गया, 11/10। ये जो 11/10 है ना, ये 11/10 इसके नीचे आएगा। एक इंस्टॉलमेंट है तो ऐसे आ गया, दो इंस्टॉलमेंट है तो कैसे आएगा, इसके नीचे 11/10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट होगी तो क्या होगा, 11/10 का क्यूब हो गया। चौथी इंस्टॉलमेंट होगी तो ये ऐसे डॉट 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 एंड सो ऑन चलेगा, बराबर अपना क्या हो जाएगा, लोन अमाउंट। एक है तो एक, दो है तो यहां तक आ जाएगा, तीन है तो यहां तक आ जाएगा, चौथा है तो फिर पावर 4, पांचवा है तो पावर 5, छठा है तो पावर 6, ये ऐसे चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा। तो हम बात करेंगे सिर्फ कितने किस्त के लिए, दो किस्त के लिए अपन बात करेंगे। दो के लिए अपने को इतना नहीं लिखना था, दो के लिए अपन क्या लिखते, आई अपॉन 11/10, आई अपॉन 11/10 का होल स्क्वायर, बराबर क्या हो जाता हमारा, लोन हो जाता। हाँ या ना, ऐसे ही होता। अब ये 11/10 ऊपर जाएगा, ये 11/10 भी ऊपर जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा, क्या बनेगा ये, देखिए ये क्या बनेगा, देखिए ये i इंटू 10/11, i इंटू 100/121 बराबर क्या है, लोन अमाउंट। यहां अगर मैं i को कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा, देखो नीचे तो 121 बनेगा एलसीएम, ऊपर क्या बनेगा, एक तो 100 बन गया और एक 10 इंटू 11 बन गया, बराबर क्या है, लोन अमाउंट। तो अब आई निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये सारा डंगा उधर चला जाएगा, लोन इंटू 121 अपॉन में क्या हो गया, ये 100 प्लस 110 सही बन जाएगा। ये आपके इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। ये फंडा समझ में आया क्या हुआ है। अब इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपन हर बार ये इतना काम नहीं करेंगे, इसको अपन शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट में कैसे समझेंगे, देखिए एक बार समझ लीजिए। शॉर्ट में ये ऐसे कहता है, ये जो भी रेट होगी ये चीज अपनी क्या बनेगी, ए बटा बनेगी बी। तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, लोन इनटू, अब देखिए यहां क्या हो रहा है, ऊपर तो आ रहा है 121, 121 क्या चीज है, 11 का स्क्वायर है, 11 अपना ऊपर वाला ही था, इसके साथ ऊपर तो मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर का, नीचे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए बी का। ये फंडा है, इसको अपन एज ए अपना शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते, या फॉर्मूला बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। क्लियर, क्या हुआ, ये सारा काम अपन करेंगे नहीं, ये समझाने के लिए था कि क्या हुआ है, उस चीज को अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूले का। ये लेकिन कितने साल के लिए चलेगा, ओनली शर्त है, यहां पे स्टार लगा के ऐसे लिखते हैं ना कंपनियां, शर्त है ओनली फॉर 2 इंस्टॉलमेंट। ये शर्त ध्यान रखना, भूल मत जाना। 2 साल के इंस्टॉलमेंट की अगर बात है तो भैया लूट ले जाओ। 2 साल से ज्यादा 3 इंस्टॉलमेंट की अगर बात कर रहा है तो फिर ये मत लगा देना, 4 5 में तो सोचना भी मत। 3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तीसरा टर्म ये वाला चलेगा, फिर इसको सॉल्व करना तो हम पागल हो जाएंगे, बिल्कुल एलसीएम लेने में ही पागल हो जाएंगे। तो 3 साल का आएगा तो हम करेंगे नहीं, छोड़ देंगे क्वेश्चन। 4 और 5 का तो हम सपने में भी नहीं सोचेंगे। लिख लीजिए खटाखट। चलिए क्वेश्चन किया जाए इस पे एक, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लोन अमाउंट है 6800 रुपए, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 12.5% की रेट है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट बताइए कितना होगा। तो क्या सीखा था हमने, 12.5% बढ़ाना है, इस चीज को किससे गुणा करेंगे अपन, 12.5% का बोला 1/8 होता है, 12.5% बढ़ाना है तो मतलब 9/8 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी फॉर्मूला हमने क्या सीखा, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकालनी है तो लोन को किससे गुणा कर दो, ये ए है ये बी है, किससे गुणा करना था, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी से गुणा करना है।
ए स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81 अपॉन बी स्क्वायर 64 प्लस 9 8 जा 72, कितना बना ये 6800 इंटू 81 अपॉन में क्या बन गया ये 136। क्या 68 का डबल यही होता है क्या? 68 का डबल हो गया ना, डबल यानी ये हो गया 50 से गुणा कर दो, ये हो गया 0.5 40, 40 50 हमारा क्या आ गया आंसर। ये तरीका तो हो गया जो हमने ट्रिक बनाई उससे। अब देखिए एक होता है, ये तरीका तो हमारा क्या था नॉर्मल, हमने उस फॉर्मूले बनाया और उससे हमने कर लिया। अब जो मैं चीज सिखाने जा रहा हूं ना, इस चीज को बोलते हैं प्रोमैक्स। ये समझना पहले, चीज यहां काम आएगी। चलिए प्रोमैक्स तरीका क्या कहता है समझिए। प्रोमैक्स तरीका ये कहता है, एक चीज बताइए, आप यहां किससे गुणा कर रहे थे? ए स्क्वायर से। किससे गुणा कर रहे थे? ए स्क्वायर से। ऊपर ए स्क्वायर आ रहा था ना, नीचे जो भी आ रहा है आने दो, ऊपर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा था। ए क्या चीज है यहाँ पे 9, यानी 9 के स्क्वायर का मल्टीपल आना है, यानी 9 का मल्टीपल हो गया। यानी जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी वो किसके पाड़े में होगी? 9 के पाड़े में होगी। जरा 4 ऑप्शन में से मुझे बताइए कितने ऑप्शन 9 के पाड़े में है? 8 और 1 9 ये रहा, 5 और 4 9 ये रहा, ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ये ऑप्शन कैंसिल आउट। कितने ऑप्शन बचे? 2। अब एक चीज बताइए, टोटल 6800 रुपए आपको पे करने हैं। इसकी जो इंस्टॉलमेंट होगी उसमें इसमें कुछ ब्याज भी जुड़ेगा। 6800 का आधा बताना 3400। 3400 से थोड़ा सा ज्यादा होगा आपका जो भी आंसर होगा। पहली चीज तो ये डायरेक्ट देखना हो गया। दूसरी चीज 6800 रुपए आपको पे करने 2 किस्तों में, तो क्या एक किस्त आप 8000 की दोगे क्या? वो भी 12.5% ब्याज है। 120% ब्याज थोड़ी ले रहे हो आपसे, 12.5% ले रहे हैं, तो जितना रुपया था उससे ज्यादा एक किस्त थोड़ी हो जाएगी। किस्तें भी तो 2 देनी है आपको, तो इन दोनों में से किस्तें देनी, तो 4 का डबल 8000। हाँ 6800 का 8000 टोटल बन सकता है, लेकिन 6800 का 16000 थोड़ी बन जाएगा 12% से। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। और दूसरी बात, किसके पाड़े में देखना है? ए स्क्वायर के पाड़े में देखना, यानी ए के पाड़े में देखना। इससे अपन बड़े आराम से ये आंसर लगा के निकल जाते, बिना किसी कैलकुलेशन के हम निकल जाते। कुछ भेजे में गई बात? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों प्रोमैक्स तरीके से और इस तरीके से, दोनों से करके बताना है। चलिए फटाफट करके बताइए। आ गया दोनों तरीकों से? चलिए देखिए इधर, पहले प्रोमैक्स से ट्राई मार लें। देखिए प्रोमैक्स क्या कहता है। प्रोमैक्स कहता है, देखिए 5% आपको बढ़ाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 5% कैसे बढ़ेगा बताना? जब किससे गुणा करेंगे? 21/20, 2 साल का, यानी 21 का स्क्वायर होगा। यानी 21 का मतलब मुझे यहाँ समझ में आ गया। प्रोमैक्स कहता है कि 3 के और 7 के दोनों के पाड़े में होना चाहिए हमारी इंस्टॉलमेंट। हमने देखा 3 के पाड़े में कितने? 6 6 12 और 6 18। अच्छा ये भी है, ये भी हो गया, यानी 6651 को इधर उधर करके इसने लिखा हुआ है। यानी 3 के पाड़े में तो सब है, कोई बात नहीं भैया। 7 के पाड़े में आ जाओ। 7 के पाड़े में चेक करते हैं। देखो 7 से उड़ाएंगे कितनी बार उड़ेगा? 9 बार। 63, पीछे कितना बच गया? 35, फिर 1 बच गया, नहीं जा रहा। इसको चेक किया, 31 बचा, 28, फिर 35, ये पूरा पूरा जा रहा है। यहाँ चेक किया तो 21 6 बच गया, नहीं होगा। इसको चेक किया, 8 बार कितना आ गया? 56, 55 बच गया, 55 किया तो 49, 6 बच गया, 66, नहीं जा रहा। तो 7 के पाड़े में कौन सा बचा? एक ही बचा। ये लीजिए प्रोमैक्स तरीका से हमने उड़ा दिया। अब ये बताओ कौन ये चीज सोच सकता था कि डिविजिबिलिटी से सीआई के क्वेश्चन होंगे, और वो भी इंस्टॉलमेंट वाले होंगे। कोई सोच सकता है ये बात? ये सिर्फ मैं ही सोच, या फिर अब आप सोच सकते हो। तो पता लग रहा है बेसिक का दम कितना होता है।
बेसिक अगर अच्छे से की हुई होगी ना तो सीआई हो, एसआई हो, प्रॉफिट हो, परसेंटेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविजिबिलिटी जिंदाबाद सब जगह चलती है। लिखिए फटाफट इसको। और अगर इसी चीज को आप कैसे करते हैं, हमारे फॉर्मूले से करते तो क्या करते, आप लिखते इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है आपके लिए, आप लिखते हैं इंस्टॉलमेंट बराबर जो रुपए हैं 12,300, इसको गुणा करना 21 के स्क्वायर से और अपॉन में करना है 20 इंटू 20 प्लस 21 इंटू 20। ये क्या बन जाता, 12,300 इंटू 441 तो ऊपर आ जाता 400 प्लस 420 कितना हो जाता 820। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, ये 41 से उड़ाएंगे 2 बार, 41 से उड़ाएंगे 30 बार, 2 से उड़ाएंगे तो 15 बार, 15 से इसको करेंगे तो 15 एकम 15, लास्ट में कितना आया 5। एक ही ऑप्शन। ये लो भैया, यहाँ पहुंच के भी मैंने कौन सा तरीका लगा दिया, इकाई अंक लगा दिया, थोड़ी कैलकुलेशन मैंने अपनी बचा ली। तो ओवरऑल ये बताइए आपको अभी तक सीआई और एसआई दोनों टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। सीआई के अंदर आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने देखा है कि एक तो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इससे पहले पी का 2p 3p 4p या 8p या 16p बन रहा है वो कैसे होगा, या फिर हमने क्या देखा सीआई माइनस एसआई क्या होता है। और उससे पहले हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि सीआई निकालने कितने तरीके होते हैं, टोटल 4 तरीकों से हमने सीआई निकालना सीखा। तो इतना ही होता है सीआई में, जितना था सारा खोल के सब कुछ आपको समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है और वहां पे लेवल 1 और लेवल 2 दो शीट्स हैं, एसआई की भी लेवल 1 लेवल 2 है और सीआई की भी लेवल 1 लेवल 2 है। चारों शीट अच्छे से कीजिए, उसके बाद अपन सारे डाउट्स एक साथ लेते हैं। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।